जीके जीएस करंट अफेयर और स्टैटिक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वो टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपना निश्चित है और आप इस लॉकडाउन के समय में बेहतर रिवीजन के लिए आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए यदि आपको समझ में आता है तो चलते हैं आज की क्लास पर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? IBM 708, IBM 701, IBM 721 या इनमें से कोई नहीं। आपको अपने जवाब देना है और बाद में देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन 10 में से सही किए। तो आंसर क्या होगा? IBM 701। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है IBM 701 का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूरी तरह से छपने के लिए उतावला है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। अपने जवाब जरूर दीजिए और बाद में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी ने कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन मिले और आप सभी को ये क्वेश्चन याद भी रखने हैं कि शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? नई दिल्ली में है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? केरल में है। तो आपका जवाब सही क्या होगा? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही खास है और हुनूज दिल्ली दूरस्थ यह कथन किसका है? यदि आप सच में तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और अंत में बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपने क्वेश्चन का जवाब सही किया था या गलत। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा? गाजी मलिक, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बात बताते हैं, तब तक आप जवाब जरूर दीजिएगा। ये समय उस समय की बात है जब तुगलक वंश था। गयासुद्दीन तुगलक के समय की बात थी। 1320 में वो गद्दी बैठा और 1325 के आसपास की ये घटना है। तो आप समझ सकते हैं घटना किसके लिए इंगित की जा रही है। उस समय कौन था? तो गाजी मलिक थे, शेख सलीम चिश्ती थे या निजामुद्दीन औलिया थे? इनमें से कोई नहीं था। तो जवाब कौन क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप सब अपने क्वेश्चन को जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपका सही हुआ या नहीं। तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए प्रयोग किया था। मतलब इसका क्या अर्थ होता है? मंजिल अभी दूर है। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत खास है। मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? तो आपको ये जवाब देना है कि जो मौर्य काल था उसमें गूढ़ पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो गुप्तचर, पुरोहित, जैन मुनि या बौद्ध भिक्षु के लिए। तो आंसर क्या होगा? आपका जवाब क्या होना चाहिए? गुप्तचर आपका जवाब होना चाहिए और यही आप सही भी है। तो गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं? गुप्तचर को कहते हैं। हुनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में बन चुका है और आगे भी कई बार बनता रहेगा। तो लोकपाल, भारत का पहला लोकपाल कौन बना? वो पिनाकी चंद्र घोष। आप सबको ये जवाब पता होगा। आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है। बस घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। इस सीरीज को यदि आपको पसंद आ रही है सीरीज तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? आप सबको ये बात पता होगी कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। लेकिन बात पूछी क्या गई कि पहली बार कब मनाया गया? 1992, 1987, 1974, 1972। क्या होगा? 1992। यदि आपने पिछली क्लास को देखा है तो 1992 में कोई घटना हुई थी खास जिससे क्वेश्चन बनता है। वो घटना क्या है जरूर। इसका जवाब क्या होगा? 1974। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया 5 जून 1974 को। बात करते हैं 1992 की। तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो में। आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा क्योंकि हर सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर सीरीज में आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बनना निश्चित है। अगला 1972 की बात करें तो 1972 ही स्टॉकहोम सम्मेलन था जो पर्यावरण से संबंधित था। इसी में 1972 में ही WEP की स्थापना हुई, मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी और 1972 में स्थापना हुई, 1974 में पहली बार मनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यदि अभी भी कॉपी पे नहीं लिया है तो जरूर उठा के रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 पॉइंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में ये गेम होंगे। और इसका
जो पहला बात करें हम, आप पहले ऑप्शन की बात करें, भुवनेश्वर में क्या हुआ, तो भुवनेश्वर में हुआ था पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था। दिल्ली की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम पहला दिल्ली में हुआ। दूसरा कहाँ पर, खेलो इंडिया यूथ गेम जो पुणे में हुआ। और इस बार जो होगा वो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, कहाँ पर होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। तो आपको याद रख लेना है कि जो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम है, फोर्थ खेलो इंडिया जो यूथ गेम है वो कहाँ पर होगा, वो होगा पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है, आप सबको जवाब पता हो गया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो मनिका बत्रा, रीत रसिया, पीवी सिंधु या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा, मनिका बत्रा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया। आप सबका ये होमवर्क है, आपको बताना है किस वर्ष इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, इसमें इनाम राशि जो होती है कितनी होती है, 25 लाख रुपए इसमें इनाम राशि के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ। तो ये आपको जवाब क्वेश्चन जरूर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने भारत की आन बान शान की बात है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर है संजय थापर। आंसर क्या है, संजय थापर है। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, संजय थापर के लिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की बात हुई है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। बिमस्टेक का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है ढाका में है, ओपेक का वियना में है, आसियान का जकार्ता में है या एपेक का सिंगापुर में है। तो जवाब कौन सा होगा, ए होगा, बीसी होगा या सी डी होगा या सब सही है। तो सही क्या है, सभी सही है इसके जवाब। मतलब कि बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में, ओपेक का वियना में, आसियान का जकार्ता में है और एपेक का जो है सिंगापुर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी सही हैं। तो यहाँ से भी आपको 4 पॉइंट मिल गए। इन सभी को आप याद रखिए। जो क्वेश्चन आपको न पता हो, सीरीज को जरूर नोट करिए अपनी कॉपी पर और बेहतर तैयारी करते रहिए। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। लोगों को, अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद, जय भारत।